नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैलेंज वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में आज से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे पहले हमें कुछ बेसिक कन्वेंशन हमें सीखने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम लेक्चर नंबर 9 है आपका, और आज का टॉपिक बेसिक कन्वेंशन। देखिए 3 प्रकार के हमारे बेसिक कन्वेंशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रॉस और नेट। देखिए ग्रॉस और नेट, ग्रॉस को अगर आप नेट में चेंज करना चाहते हो तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर आप नेट से ग्रॉस में जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है, अगर ग्रॉस में नेट जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और नेट से ग्रॉस में जाओगे तो डेप्रिसिएशन प्लस किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फॉर्मूले के साथ। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो सिंपल सी बात है, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो तो आपका ग्रॉस निकल जाएगा। ठीक है, अगर सर हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस में से आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन तो आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, अगर सर हमें डेप्रिसिएशन निकालना हो तो नेट और देखो ग्रॉस और नेट के जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रॉस में से आप क्या करो, नेट को माइनस कर दो तो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये सेकंड कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। देखिए अगर नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट आना चाहते हो तो आपको नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करना पड़ेगा, NFIA माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो आपको NFIA जो है आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक में आओगे तो NFIA जो है माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तो आपको जो है NFIA जो है प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल सी बात है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्लस करना पड़ेगा NFIA से। ठीक है, और अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करना पड़ेगा NFIA का। सिंपल तरीका है। देखिए नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है, नेशनल प्रोडक्ट में दोनों चीज आती है, NFIA भी आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आता है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में खाली क्या आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आता है। ठीक है, तो जब आप नेशनल प्रोडक्ट निकालोगे तो वहां पे दोनों चीज आएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। और जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालोगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आती है, ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आती है। इसलिए आप क्या करोगे, नेशनल प्रोडक्ट में से जब आप माइनस कर लोगे NFIA तो आपका क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अगर बात करूँ सर NFIA कैसे निकलेगा, तो NFIA निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, NFIA कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सर NFIA का एक और तरीका है निकालने का कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर आप माइनस करो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अगली साइड पर चलते हैं। अगर मैं तीसरे कन्वेंशन की बात करूं तो उसमें सिंपल तरीका है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना चाहते हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा, और जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो वहां पे आपको NIT क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है। ठीक है, अब अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, सर फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दिया जाएगा, और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट सिंपल सा है कि मार्केट प्राइस से आप क्या करो, NIT को माइनस कर दो तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, वही सिंपल वे कि मार्केट प्राइस में दोनों चीज आती है, फैक्टर कॉस्ट भी आती है प्लस NIT भी आती है। ठीक है, तो जब आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो दोनों चीजें प्लस कर दोगे। जब आप फैक्टर कॉस्ट की तरफ आओगे तो वहां पे अगर आपको मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस से आपको NIT घटाना पड़ेगा जब आपकी फैक्टर कॉस्ट आएगी। ठीक है, अगर NIT निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, तो मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का जो भी डिफरेंस होता है वो आपका NIT होता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस माइनस करोगे फैक्टर कॉस्ट तो आपका NIT आ जाएगा। एक और तरीका है NIT निकालने का कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर उसमें से आप सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका NIT आ जाएगा। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली साइड पर चलते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ये 3 आपने कन्वेंशन सीखे, इन्हीं कन्वेंशन से आपके जो आपके 8 तरीके के नाम जो आपके सामने आए हैं वो इस प्रकार आए हैं। देखिए जी, ग्रॉस, नेट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपने क्या करा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा पहला देखा जाएगा तो जी डी पी एम पी, तो आपका पहला नाम क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एम पी। ठीक है, तो आप कह सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ग्रॉस डीपी और फैक्टर कॉस्ट से लिया। अगर आपको ग्रॉस डीपी फैक्टर कॉस्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं, तीसरा कैसे निकाला, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एमपी से ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और चौथा कैसे बनेगा, चौथे ग्रॉस से कैसे बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट, तो क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जी से देखो, जी से कितने बने, 4 बन गए, पहले इससे लिया आपने, फिर इससे लिया, फिर आपने इससे लिया, फिर हमने इससे लिया। ठीक है, अब बारी की इसकी एन की, तो एन से क्या बनेगा, पहला देखो डी, पहले आप इसी का ले लो, नेशनल, एनपी ले लो, नेशनल प्रोडक्ट और एफसी ले लो। ठीक है, तो क्या बनेगा, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर बात करूंगा एन एनपी एमपी की, तो क्या बनेगा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर बात करूंगा एन डीपी एफसी से, क्या बनेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी। ठीक है, एट द फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद अगर लास्ट देखा जाए तो एनडीपी एमपी कैसे बनेगा, तो आपका बनेगा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये आपके 8 तरीके के नाम आते हैं, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इससे ज्यादा आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके 8 ही निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते। ठीक है, चलिए तो इन्हीं को देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आइए अगली साइड पर चलते हैं, आइए देखते हैं कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सामने एक एग्जांपल है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नेट निकालना है। अगर आपको नेट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि नेट कैसे निकाला जाता है, कि सर ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन को घटा दोगे तो आपका नेट निकल आता है। तो वही सिंपल आपने किया है कि आपने ग्रॉस में से क्या करा, डेप्रिसिएशन को घटा दिया। ठीक है, चलिए सेकंड, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब सर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस कर देते हो NFIA, तो आपका क्या निकल जाता है, नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। तो आपने वही सेम किया है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने प्लस कर दिया NFIA। ठीक है, चलिए उसके बाद बात यह कि सर फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट आपको बताइए, जब मार्केट प्राइस में से जब आप माइनस कर देते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो आपका क्या निकल जाता है, फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, सिंपल तरीका है, मार्केट प्राइस से आपने क्या माइनस किया, NIT माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपका क्या बन गया, जी डीपी और एमपी, तो जी डीपी एमपी आपका बन चुका है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको आगे कन्वर्जन करना है। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हमेशा आपको फाइंड करना होगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो चीजें होगी वो हमेशा आपको क्या होगी, गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके जरिए आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखिए बिल्कुल सिंपल, आपको क्या निकालना है, सर मेरे को नेट निकालना है। ठीक है, तो नेट कैसे निकलता है, सर जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। देखो यहाँ पे ग्रॉस में से आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद सर नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है नेशनल प्रोडक्ट कब निकलता है, जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका NFIA प्लस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका डीपी में क्या करा हुआ है, हमने प्लस करा हुआ है NFIA। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कब निकलेगी, जब आप एमपी में क्या करोगे, माइनस करोगे NIT, तो आपका क्या निकल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा है आपको। आइए एक और एग्जाम्पल कैसे समझते हैं इसी पॉइंट को। जैसे कि यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, और गिवन क्या होगा हमें क्वेश्चन के अंदर, गिवन हमें ये चीज दी होगी कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर निकालना है, नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकलेगा, सर ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, आपने माइनस डेप्रिसिएशन लिख दिया। उसके बाद
आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल तरीका है कि जब आप नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करते हो NFIA तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। तो ये लेकर नेशनल प्रोडक्ट में से हमने माइनस कर दिया NFIA, ठीक है। उसके आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो आपको बताइए मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जब फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्लस करेंगे NIT तो आपका मार्केट प्राइस भी निकल आएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है GDPMP, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितने का दिया है, 2000 का दिया हुआ है। डेफिनेशन आपको कितना दिया हुआ है, 400 का दिया हुआ है। और आपको NIT मतलब कि नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपको 350 का दिया हुआ है। और NFI आपका 100 का दिया हुआ है। आपको फाइन क्या करना है, आपको फाइन करना है NDPMP, GNPFC और NPFC आपको फाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले फाइन किसको करेंगे, इसको फाइन करते हैं। आइए, तो आपको फाइन करना है, आपको सबसे पहले फाइन करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है, नेट निकालना है। नेट निकालना है, कैसे निकलेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दो। तो देखिए, आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया है तो आपका क्या निकलेगा, नेट निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए DP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर भी है। तो हमें कुछ निकालना नहीं, दोनों साइड हमारी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ ही नहीं करेंगे। उसके बाद MP यहाँ पर भी है और MP आपका यहाँ पर भी है। तो MP दोनों जगह है, तो यहाँ पर भी आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका GDPMP दिया हुआ है, कितने का दिया है, 2000 का दिया है। उसमें आप ओनली डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1600 आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे सेकंड एग्जांपल आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट FC निकालना है। तो आपको दिया क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रॉस निकालना है। तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, दोनों जगह सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर आपको DP दिया है। तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जब सर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस करोगे NFIA तो जब आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, FC कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर MP दिया हुआ है। FC सर, जब MP में से आप घटा दोगे NIT तो आपका FC निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पर MP से NIT घटा दिया है तो आपका FC निकल जाएगा, ठीक है। तो GBDMP कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। NFIA कितना दिया, 100 दिया हुआ है। और जिसमें आपने माइनस कर दिया 350 किसका, NIT का, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, 1750 आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए, एक और आपको दिया हुआ था उसको भी देख लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट FC आपको निकालना है और दिया क्या है आपको, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर नेट है तो यहाँ पर ग्रॉस है, तो नेट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस कर दो NFIA, ठीक है। उसके बाद पे सर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर MP कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, जब आप मार्केट प्राइस में NIT माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो GDPMP कितना दिया है, 2000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आपको 400 का दिया हुआ है और NFIA आपका 100 का दिया हुआ था, प्लस करना पड़ा और NIT माइनस करना पड़ेगा 350 का, इसलिए हमने माइनस किया। कितना आएगा, 1350 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट FC आपको दिया हुआ है 2200 का। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 500 का। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 110 का। और आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई आपको 150 का। और आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP आपको दिया हुआ है 1600 का। और सब्सिडी दी हुई आपको 135 की, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी आएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और बतानी है कि जो एग्जाम्पल्स है ना, तो क्या होता है कि वीडियो जो है कंटिन्यू चलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसको स्टॉप करके नोट किया करो पहले, ठीक है। जब एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है तो नोट किया करो और उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू किया करो। जैसे कि अभी आपका पिछले एग्जाम्पल 1 आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप पहले स्टॉप करें, पहले उसे नोट करें, ठीक है। उसके बाद देन सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि दोनों चीज गिवन है। यहाँ पर आपको जो निकालना है वो भी गिवन है और जो यहाँ पे आपको दिया होता है वो भी गिवन है। अब सर यहाँ पे बात आती है आपको निकालना क्या है,
यहाँ पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी आपको जो है बाहर ले लेना है, या आप ये वाला बाहर ले लो या आप ये वाला ले लो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला आपको बाहर लिया हुआ है, ये वाला अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वही सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रॉस निकालना था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नेट दिया हुआ है, तो नेट को आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आपका ग्रॉस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नेचुरल प्रोडक्ट निकालना है, तो इसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको जो NFI है वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको MP में से माइनस करना पड़ेगा NIT को, ठीक है। चलिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो NFI है ये आपका सिंपल तरीका है कि भाई जो फैक्टर इनकम है एप फ्रॉम अब्रॉड जो मिली है उसको आप माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, निफा निकल जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। और NIT में मैंने आपको बताया था कि जो आपका IT होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप माइनस करते हो सब्सिडी जो आपको सरकार ने दिया, अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाता है, NIT निकल आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको जो है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट FC आपको कितना दिया हुआ है, 2200 का दिया हुआ है, और आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP कितना दिया हुआ है, 1600 का दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आपको 500 का दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन 500 का है। उसके बाद हमें देखो निफा कैसे निकालना है, जो जो NFI जो है कैसे निकलेगा, जो आपका फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड वो कितनी है, देखिए ध्यान से। तो मेरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150, ठीक है। तो 150 देखिए मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद माइनस किसको करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो कि हमें नहीं दी है, जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, X मान लो, ठीक है। तो ऊपर आप लिख सकते हो यहाँ पर कि लेट, तो इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हमने क्या मान लिया है, X मान लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद माइनस करना है NIT। तो NIT में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको इंडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको इंडायरेक्ट टैक्स दिया है 110 का, तो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद माइनस करना है सब्सिडी भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 135 की, ठीक है। तो आपको माइनस करनी है। उसके बाद आपको क्या निकल जाएगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो ये आपने लिखा, ये लिखा 500 यहाँ पर। उसके बाद 150 यहाँ पर लिख दिया, माइनस प्लस माइनस X और माइनस, तो आपका -25 वाला अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सब प्लस करने के बाद आपका रहा है 2275, ठीक है। जो कि आपको क्या करना है, 2200 को माइनस करना है और X को यहाँ ले जाना प्लस में, तो आपके X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक। देखिए इसमें जो आज की जो ये वीडियो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या समझी हमने कि हमें 3 चीज याद रखनी है, ग्रॉस, नेट। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ NP और TP, और तीसरा हमने क्या समझना है, NP और फैक्टर कॉस्ट FC, ठीक है। तो अगर आप ग्रॉस से नेट पे आओगे तो याद रखना हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ये जरूर याद रखना। और नेट से जब आप ग्रॉस में जाओगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है, ठीक है। तो ऐसे सेम यहाँ पर करना है। नेशनल प्रोडक्ट से जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको माइनस करना है NFI, और जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लस करना है NFI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे जब MP से जब आप FC में आओगे तो आपको माइनस करना है NIT, और जब आप FC से NP पे जाओगे तो आपको प्लस करना है NIT, ठीक है। तो याद रखना। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो यहाँ पर NFI जो है कैसे निकलता है, जो कि आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आई है उसमें से आप माइनस करते हो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका क्या निकल जाता है, NFI निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करिए किसकी, NIT की। तो NIT कैसे निकलता है आपका, तो NIT निकलता है सर हमारा सिंपल तरीका है, जो भी आपकी इंडायरेक्ट टैक्स है उनमें से आप माइनस करो जो भी आपको सब्सिडी मिली है सरकार के द्वारा, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।